कल जो यहाँ पे दुर्घटना घटी पाडर में कि छः लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आज हमारे साथ में हैं इसी पंचायत के एक्स सरपंच मोलराज जी। मोलराज जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हो? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरी पंचायत जाड़ के और करथई के 6 कीमती जानें जो हैं इस टिप्पर हादसे में हैं, वो जो है दरियाए बुर्द हो गई हैं। मुझे इसमें बहुत बड़ा, हम 18 तारीख सुबह जो 7 साढ़े 7 बजे जो ये एक्सीडेंट हुआ, तो पूरा हमारी पंचायत में सजार से लेकर किद्रू और जाड़ करथई पूरा एक मातम छाया हुआ है, जिससे फिर पूरा पाडर को जब ये खबर पहुंची तो हमारे पाडर के तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, वो मौके पर पहुंचे। और जो कल का जो दिन था, कल हमने लिदराड़ी से लेकर ननुटू से लेकर पूरे दरिया के किनारे जो है हमने डेड बॉडियों को देखने की कोशिश की, लेकिन हमें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की जाती है कि डीसी साहब वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ से आकर गुलाबगढ़ में अपने रेस्ट हाउस में बैठकर चुपचाप वापस चले गए। मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यानी डीसी किश्तवाड़ से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सर आपने इन परिवारों के घर में गए, क्या उनके परिवार के साथ आप मिले? यहाँ पर हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से फौरी तौर पर 10-20 हज़ार रुपया जो है रिलीफ दी जाती है, लेकिन डीसी किश्तवाड़ जब आए यहाँ से चुपचाप वापस चले गए। और उनके साथ अपने एक्स मिनिस्टर श्री सुनील शर्मा जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी वहाँ पर फोटोग्राफी की। वहाँ से गुलाबगढ़ गए, गुलाबगढ़ से चले गए। कम से कम उन लोगों के घरों में इनको जाना चाहिए था, कम से कम उस परिवार से मिलना चाहिए था, उनको हौसला देना चाहिए था। जब मैंने आज फ़ोन पर एसडीएम पाडर को पूछा कि आपने उन लोगों के लिए कोई राहत सामग्री दी, तो उनका ये कहना था कि नहीं जी, वहाँ पर अभी हमारी मिसिंग रिपोर्ट है। क्या शाशों से जब बस हादसा हुआ, बस में जब 36 लोग जो हैं दरियाए बुर्द हो गए, क्या उनमें से कोई बंदा जिंदा वापस आया? जब तो मेरी यही गुजारिश है कि डीसी साहब यहाँ से चले गए और एसडीएम साहब, डीएसपी साहब जो हैं यहाँ पर, तहसीलदार साहब हैं, क्या इन्होंने यहाँ पर मैं कल भी गया था और आज भी जब हमने देखा दरियाए चिनाब में सिर्फ उन्हीं परिवार के जो लोग हैं वो दरियाए चिनाब में सर्च कर रहे हैं कि कहीं डेड बॉडी ना मिले। क्या इन्होंने हमारे यहाँ पर बटोत ये अपना जो है डूल भंडारकोट वगैरह कोई टीमें लगाई? हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि उनके हक में फौरी तौर पर कम से कम 10-10 लाख रिलीफ दिए जाए, क्योंकि ये नौजवान जो थे सारे लिखे पढ़े थे और सारे ग्रेजुएट थे, 12th पास थे, मेहनत मजदूरी करते थे, बेरोजगारी होने की वजह से अपने पत्थरों का काम करते थे, टिप्पर में पत्थर लाकर मार्केट में बेचते थे और वहाँ से जो है अपने बाल बच्चों को पालते थे। इनमें से कुछ मैरिड भी हैं और कुछों के माँ बाप जो है उन्हीं का सहारा लेकर हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है, ये फ़ोटो खिंचाने वाली काम हमें नहीं चाहिए। ये जाए वारदात पर जाएं, फ़ोटो खिंचाएं और मीडिया में अपने नाम को रोशन करें। इस एक्सीडेंट से पूरा पाडर में मातम छाया गया है, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, ख़ास करके मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि विद इन डेज़ इन 6 परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपया रिलीफ देकर कंपनसेशन से इनका घर की स्थिति को बहाल करें। और हमारे डीसी साहब वहाँ स्पॉट पे आए, एसएसपी साहब वहाँ आए, हमारे एसडीएम साहब वहाँ गए, तहसीलदार साहब वहाँ गए, तो उन्होंने ऑन स्पॉट जो वहाँ की पोजीशन देखी, पोजीशन देख के उन लोगों ने यही कहा कि यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, यहाँ कैसे क्या किया जाएगा। तो मेरे उनसे यही गुजारिश है कि कम से कम जब तक ये डेड बॉडियाँ रिकवर नहीं होती है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ एनडीआरएफ की जो टीम जो है उसको यहाँ लाकर यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए और किसी ना किसी तरीके से उन 6 व्यक्तियों की वो जो डेड बॉडियाँ कम से कम उनको रिकवर करने की कोशिश करें। तो 6 लोग गए, इससे पहले हमारे 42 लोग गए थे। तो इस रोड जहाँ जहाँ भी ये डेंजरस पॉइंट है, कम से कम उस जगह पे 8 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर की दीवार जो है वो एक मजबूत तरीके से, कंक्रीट तरीके से वहाँ दीवार लगाए जाए। ऑन स्पॉट आकर फ़ोटो उठा के, गैदरिंग होके, स्पॉट पे देख के यही हम लोगों को विश्वास करते हैं कि हाँ जी अब हम क्या करें, जो चला गया वो तो चला गया, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये कोशिशें कब तक ऐसे आप करते रहेंगे? कब तक हमारे इन लोगों की जानें जाती रहेंगी और हमें वहाँ का रिजल्ट क्या रहेगा? कल डीसी साहब और एसपी साहब और सुनील शर्मा जी आए, उन्होंने सिर्फ ऑन स्पॉट पर लोकेशन देखी और उन लोगों के साथ मुलाकात की,
तो उन्होंने कहा कि कोई 25-25 हज़ार आपको दिया जाएगा। हम सरकार एलजी तक ये आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि 25-25 हज़ार से या 50-50 हज़ारों से इनका गुजारा होने वाला है। लिहाजा हम आपके माध्यम से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये पुरजोर गुजारिश करते हैं कि कम से कम ये जो कीमती जानें गई हैं इनको एक जान को कम से कम 10-10 लाख 15-15 लाख क्लेम दिया जाए, जिससे इनकी परिवार का पालन पोषण हो सके। ये इन लोगों का सरकार से आग्रह है कि कम से कम उन लोगों को 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनका घर बार अच्छे तरीके से चल सके। भरत सिंह, बोल्ड वॉइस न्यूज़।